सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती पर मचा बवाल। बवाल का मतलब ये है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के थ्रू बिहार में 1,70,461 पदों पे भर्ती होने जा रही है। और इस भर्ती में बवाल मचने का सबसे बड़ा जो कारण दोस्तों इस समय है वो ये है कि बिहार में दोस्तों डोमिसाइल जो नीति थी उसको हटाने के बाद वहाँ के बच्चों और शिक्षक और छात्र नेताओं के द्वारा इस भर्ती का जम के विरोध किया जा रहा है। वहाँ तक कि वो सड़क पे भी उतरने के लिए तैयार हैं कि डोमिसाइल नीति जो हटी दोस्तों उसको फिर से लागू कराने के लिए बच्चों और शिक्षक और छात्र नेताओं के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। भाई दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जो इस समय बवाल हुआ है दोस्तों उसका मेन कारण ये है कि पहले बिहार में होने वाली जो शिक्षक भर्ती थी उसमें डोमिसाइल नीति को हटाया गया। कहा गया कि बिहार के अलावा जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों वो भी अब इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। पहले दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इस तरीके की कोई भी चर्चा नहीं थी कि बिहार के पड़ोसी राज्य भी इस भर्ती में शामिल होंगे। फिर उनको मौका दे दिया गया, डोमिसाइल जो नीति थी दोस्तों उसको हटा दिया गया। और फिर उसके बाद जो बड़ा बवाल मचने का मेन कारण क्या आया कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यह बयान दे दिया गया, यह कह दिया गया कि बिहार में कि जो छात्र है वो शिक्षक बनने योग्य नहीं है, इसलिए मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे शिक्षक या स्टूडेंट अच्छे नहीं है, इस कारण से जो बिहार के अलावा अन्य राज्य दोस्तों उनके बच्चों को शामिल इसीलिए किया जा रहा है ताकि योग्य शिक्षक मिल जाए। अब ये दोस्तों जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जब भी बयान आता है तो कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे बवाल होना तय रहता है। लेकिन पहले इस भर्ती के विरोध में जो आपके बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं पहले इस भर्ती का विरोध कर रहे थे। नियोजित शिक्षक भर्ती के विरोध में शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट भी, पहले सिर्फ नियोजित शिक्षक भी ही इस भर्ती का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब से डोमिसाइल नीति हटी है दोस्तों तब से बच्चे कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी नियोजित शिक्षकों के साथ हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें नियोजित शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट भी अब शामिल हो गए हैं। पहले तो दोस्तों सिर्फ नियोजित शिक्षकों का ही मुद्दा था कि नियोजित शिक्षकों को बिना उनकी जो मांग थी कि बिना शर्त के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, ये तो मुद्दा नियोजित शिक्षकों का था। इसी कारण से नियोजित शिक्षकों के द्वारा अभी तक फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया गया। दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट है, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षकों के द्वारा सिर्फ 2,000 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से सिर्फ अभी तक 2,000 ही नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कितना विरोध हो रहा है इस भर्ती का नियोजित शिक्षकों के द्वारा। अब तो दोस्तों जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि अब हम सबके साथ एक तरीके से नीतीश सरकार के द्वारा छल किया जा रहा है, या अब कह सकते हैं कि हम सबके साथ धोखा किया जा रहा है। कि पहले दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था नोटिफिकेशन में कि अन्य राज्यों को शामिल किया गया। कई प्रकार से संशोधन होने की वजह से वहाँ के जो छात्र हैं वो भी अब नीतीश सरकार से नाराज है। वो भी 1 जुलाई को दोस्तों उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 जुलाई को हम बड़ा धरना प्रदर्शन या महाआंदोलन करेंगे दोस्तों। और इस हिसाब से लगता है दोस्तों कि जो भर्ती है आपकी भर्ती को लेकर दोस्तों एक प्रश्न है कि क्या जो भर्ती है आपकी सही समय पे या कंडक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो डेट है इसको लेके भर्ती को लेके पहले 19 तारीख से स्टार्ट होना था, फिर इसमें परिवर्तन किया गया कि अब आपकी परीक्षा जो है वो 24 से होगी। मेन रीजन था कि सीटेट का एग्जाम और बीपीएससी का एग्जाम दोनों एक ही दिन टकरा रहा था, इस कारण से इसमें परिवर्तन किया गया। अब दोस्तों अब जब कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा है, न तो नियोजित शिक्षक भर रहे हैं न तो वहाँ के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों भर्ती जो है समय पे हो पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि आपकी जो भर्ती है वो सही समय पे कंडक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बीपीएससी दोस्तों जब भी पूछा जाता है तो कहती है कि समय से हो पाएगा, लेकिन फिर कोई न कोई संशोधन कर दिया जाता है। अभी तक कोई भी इस भर्ती को लेकर तो कोई भी चीज़ें अस्थाई नहीं है, सब कह सकते हैं कि सब अस्थाई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसे लेकर जो भी अपडेट दोस्तों हमको मिलेगी तो फिर एक नए वीडियो के माध्यम से आपको समझ आऊंगा और इसके बारे